Yes. 1 month है। हेलो यस स्टार्ट कर। हाँ रिगार्डिंग स्टार्ट कर लेना। हाँ साकिन है, साकिन है। हाँ साकिन। हाँ उमर तो ऑफिस में आवाज किसकी आ रही है? ये सुहेल है। लड़की की तरह बोलता है वो। अरे नहीं वो HR से बात कर रहा है। एक मिनट क्या क्या बोलिए। मेरा तो हो जाएगा 12-13 मिनट। अरे ओके अभी हम लोग आते हैं कि JWT सर्विस लेते हैं। इसके पास एक मेथड है एक्सट्रैक्ट यूजर नेम। ओके वो यूजर नेम में हम टोकन पुट कर देंगे। ओके तो हमको क्या मिल जाएगा? यूजर नेम मिल जाएगा। एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे यूजर नेम ठीक है। मिला और इसको क्या करते यूजर नेम में स्टोर कर लेते हैं। ओके हमने क्या किया यहाँ पे टोकन में से यूजर नेम निकाल लिया। ओके अभी हम दूसरी चीज एक और चीज करते देखते कि वो यूजर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट फोल्डर में है कि नहीं। मैंने बताया था सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट जो होता है होल्डर उसमें क्या होता है जो ऑथेंटिक यूजर होते हैं उनका डेटा उसमें रहता है। ओके यस उसमें हम अभी हम क्या करेंगे हम स्ट्रिंग यूज करते ये हैज लेंथ और चेक करते यूजर नेम। ओके अगर उसके पास है लेंथ है मतलब डेटा है। ओके एज वेल एज सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर क्या है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर। ओके इंपोर्ट करना कोई भी चीज ना देख दाख के ये है स्पिन सिक्योरिटी का होल्डर। उसके बाद करते हैं हम डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट करके मेथड है फिर डॉट गेट ऑथेंटिकेशन है इज इक्वल टू नल। ओके मतलब यूजर हमारे पास तो है बट वो यूजर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर में नहीं है मतलब ऑथेंटिक नहीं है। फिर अगर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर में नहीं है तो यूजर क्या है ऑथेंटिक नहीं है। अभी ये यूजर नेम इनिशियलाइज बोल रहा है कर देते नल कर देते यार। ठीक है अभी हम आते देखो इस स्टेप से चलते अभी हमको लगेगा एक सर्विस लगेगा। वो सर्विस में हम बनाएंगे यूजर इन्फो नाम की एक सर्विस बनाएंगे। ओके अभी देखना सब धीरे धीरे लगेगा लाइन से ही चल रहे हैं ना एक साथ एक चीज नहीं हर चीज नहीं बना पाओगे आप कि एक बार में एक चीज बना ले इस नहीं अलग से कर रहे हैं। इसके अंदर एक पैकेज बनाते इसी में बनाते पैकेज दुनिया भर का नहीं चलेगा। JWT सर्विस रखो क्लास में क्या रखो यूजर इन्फो सर्विस जाने दो तो समझ ही जाएगा आदमी ना यूजर इन्फो सर्विस। ओके अभी यूजर इन्फो सर्विस पे हम ये सर्विस टाइप का वर्क करना है तो यहाँ पे सर्विस दे दिए हम। ओके सर्विस दे दिए हम और इसमें हम इम्प्लीमेंट्स करेंगे क्या करेंगे यूजर डिटेल सर्विस करके एक इंटरफेस होता है क्या होता है दिखा इसके पास एक मेथड होता है बहुत अब्स्ट्रैक्ट शायद ये जो कुछ भी हो एक ही मेथड है इसके पास लोड बाय यूजर ने। ओके ये मेथड हमने क्या कर लिया ओवरराइड कर लिया। ओके अभी बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे ना ये जो यूजर सर्विस है इंटरनली जो हमारी ये क्लास है जो हम बना रहे हैं ये इसमें यूज करेंगे। ओके और इसमें क्यों यूज करेंगे हम देखेंगे कि यूजर डेटाबेस में है कि नहीं है उसके अकॉर्डिंग फिर फर्दर वर्क करेंगे। तो अभी हमने यूजर डिटेल सर्विस बनाया मेथड ओवरराइड किया तो पैरामीटर में हमको ये नेम मिलेगा यूजर नेम करेक्ट बट वो यूजर का डेटा नेम के बेस पे जो नेम होगा वो यूनिक होगा DB से फिच करना है कैसे करेंगे तो इसके लिए हमको आईडी बेस पे कहाँ मिलेगा फर्स्ट टाइम तू लॉगिन करेगा तेरे को आईडी कहाँ से मिलेगा यूजर जब लॉगिन करेगा तो नेम डालेगा या पासवर्ड डालेगा तो नेम यूनिक रहेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे एक मेथड बनाएंगे क्या बनाएंगे किधर बनाएंगे रेपोजिटरी में राइट रेपोजिटरी में और रेपोजिटरी में मेथड बनाएंगे किस टाइप का ऑप्शनल टाइप का क्या और ये रिटर्न करेगा हमारी इन्फो वाली एंटिटी यूजर इन्फो एंटिटी
JPA कस्टम मेथड मालूम है ना कैसे बनाते हैं ना, फाइंड बाय, और ये जो हमारी फील्ड है नेम दिख रहा है, ये नेम इसके बेस पे, और n कैपिटल कर देंगे, क्या कर देंगे, n कैपिटल, ये क्वेरी इंटरनली बना देगा। ओके, अब इसमें हम एक पैरामीटर दे देते हैं यूजर नेम। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा इंटरनली, इतना एडवांस है JPA रिपोजिटरी, इसके बेस पे वो क्वेरी बना लेगा और DB से हिट करके डेटा लाएगा। ओके, अभी हम यहाँ पे आते, हम यूज कर सकते डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ऑटो वायर नहीं यूज करके हम कंस्ट्रक्टर DI यूज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम आते लिख देते प्राइवेट फाइनल यूजर रिपोजिटरी, यूजर रिपोजिटरी। ओके, ये हमको मिला। अभी हमारा जब ये यूजर नेम इसमें आएगा, हम क्या करेंगे, उस यूजर अपना निकालेंगे। ओके, यूजर इन्फो रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय मेथड, और ये यूजर नेम डाले, हमको हमारा यूजर नेम मिल गया। ठीक, यूजर मिला, इसको हम क्या कर देंगे, यूजर इन्फो, क्या कर देंगे, यूजर इन्फो। अभी हम क्या करेंगे, ये रिटर्न कर रहा है यूजर डिटेल्स, राइट। तो ये एक मिनट, मेरा कुछ मैसेज आया है। मेरा नहीं, हम क्या करेंगे, यूजर इन्फो राइट डॉट मैप करेंगे, क्या करेंगे, मैप। अभी हम बनाएंगे, अरे यार एक कॉल आ गई है, ठीक है कंटिन्यू कर दे अभी। हाँ अनम्यूट हो, राइट क्लिक किया, न्यू पे आया, एक क्लास बनाया मैंने, यूजर डिटेल, यूजर इन्फो डिटेल्स करके। तो हमारे पास एक क्लास है, स्प्रिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है यूजर डिटेल्स। ओके, और ये क्लास के पास बहुत सारे मेथड्स हैं, वो सारे मेथड हमको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। ओके, सॉरी क्लास नहीं है, ये इंटरफेस है, वही मैं बोल रहा हूँ, मेथड क्यों नहीं दे रहा है, इम्प्लीमेंट कर दिए सारे। अभी ये देखो मेथड है गेट पासवर्ड, गेट यूजर नेम, इज अकाउंट नॉन एक्सपायर, ओके, इज अकाउंट नॉन लॉक, इज क्रेडेंशियल, ये सारे सब इसके मेथड्स। इंटरव्यू में पूछते हैं कि यूजर डिटेल्स इंटरफेस क्या है, बता सकते हो, और ये भी पूछते हैं कि यूजर डिटेल्स सर्विस इंटरफेस क्या है, ये भी बताना पड़ता है। ओके, अभी मैं लास्ट में पूरा कवर कर दूंगा, डोंट वरी, बस एक बार ध्यान देना कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकते हैं। तो ये चीज में हम, इसमें हम दो चीज यूज करते हैं अभी फिलहाल। हम दे देते हैं स्ट्रिंग यूजर नेम दे रहे हैं, और एक दे रहे हैं स्ट्रिंग पासवर्ड। ओके, ये दो चीज हमने दिया, और एक हम दे देते हैं, बना लेते हैं लिस्ट ऑफ ग्रांट अथॉरिटी, मतलब हम इसमें रोल्स निकालेंगे। ओके, कि किस यूजर को कितने रोल्स हैं, कौन कौन रोल्स हैं, राइट, इसमें हम यही निकालेंगे और कुछ नहीं निकालेंगे।
ग्रैंड अथॉरिटीज, ओके, या हाँ ग्रैंड अथॉरिटीज नाम लिख दो या अथॉरिटीज लिख देता हूँ, अथॉरिटीज, ये चीज हमको मिला। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, ये एक इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। ओके, अभी यही पता चलेगा कि जावा किसको कितना आता है। एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। कैसा कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा? नॉर्मल अभी बनाता हूँ, ठीक, ओके, बनाया। अब इसके अंदर पैरामीटर मैं दे रहा हूँ। पैरामीटर में मैं क्या दूंगा? जो मेरी इंटिटी थी, क्या थी, क्या थी मेरी इंटिटी? यूजर इन्फो, ये यूजर इन्फो दिया। ओके, अभी क्या करूंगा, यूजर इन्फो में मेरा क्या है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, करेक्ट। तो ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ इसमें चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर इन्फो डॉट गेट नेम। मिला। अभी मेरे को पासवर्ड चाहिए, क्या चाहिए, पासवर्ड इज इक्वल टू यूजर इन्फो डॉट गेट पासवर्ड। फिर कॉल आ गई, एक मिनट। आती है भाई एकदम, बोल नहीं लोकेशन कल बताऊंगी, तो बता यार ये लोकेशन है ठीक है यार, ये चलना पड़ेगा, चलेंगे यार, हाँ चलेंगे। अरे मुंबई ये मुंबई 4001 मुंबई ये चालू का कब बुलाइए, वही कल बताऊंगी, शायद हो सकता है। आज कौन सा दिन है? मंगलवार, आज ट्यूसडे, आज तीर है, तीर है आज, और खुद काम शुद्ध है, शुद्धम काम शुद्धम। नहीं मैं उनको निकाल दिया, हाँ खत्म क्या दिखाएंगे एडजस्ट पर, उस पर रिज्यूम मोबाइल डालो, हाँ वही तो 30% भी कम आ सही। मुझे जैसपर पता है, जैसपर पूछ उसका मुझे नाम नहीं अच्छा लगता भाई, जैसपर क्या क्यों डालूं, मुझे नाम सही था, मुझे जो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। क्या कर रहे हैं, बहुत सीख रहे हैं अकेले अकेले। ठीक है, चलो आगे करते हैं। ओके, हाँ अनम्यूट ही हूँ, एक बार रीवेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक, अभी मेरे इसमें यूजर इन्फो में एक ये रोल्स है, ठीक, मैं इसको कॉमा लगा के रोल्स दूंगा। क्या दूंगा? कॉमा लगा। कॉमा लगा के मतलब क्या, जैसे मैं अगर रोल्स दूंगा, मैं दिखाता हूँ, रोल उसको दूंगा ऐसा, डबल कोट में यूजर कॉमा, मैं भी कहाँ समझा रहा हूँ, ऐसा रोल दूंगा, डबल कोट में यूजर कॉमा एडमिन कॉमा XYZ। ओके, ऐसा रोल मैं दूंगा। तो अभी मेरे को क्या करना है ना, सारे रोल्स को निकालना है, राइट, और सारे, अरे वाह अभी भी लगा है चार्जर, वाह, सारे रोल्स को निकाल के ये जो मैंने अथॉरिटीज बनाया है, ठीक, इसमें रखना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अगर ऐसा आएगा मेरे पास, तो मैं सबसे पहले स्ट्रिंग को कन्वर्ट करूंगा स्ट्रीम में, जावा 8 से। हाँ अस्सलाम वालेकुम, मिल गया, आ गया, हाँ ठीक है, चलो अस्सलाम।
arrays डॉट स्ट्रीम क्या करूंगा, स्ट्रीम। अब जो रोल्स आएगा यूजर इन्फो में आएगा, गेट रोल्स इसमें आएगा, राइट। डॉट करूंगा, स्प्लिट करूंगा किसके बेस पे, कॉमा के बेस पे। तो ये जितना जैसे एक इसमें स्ट्रिंग में ये सारा आया ना, तो ये यूजर अलग हो जाएगा, एडमिन अलग हो जाएगा, XYZ अलग हो जाएगा। मतलब 3 साइज बनेगी लिस्ट की। कितनी बनेगी? 3 साइज। मतलब सब अलग हो गए ना। अभी मैं क्या करूंगा, मुझे ये मिला, मैं इसमें मैप यूज करूंगा, जावा 8 का मैप जो कंज्यूमर एक्सेप्ट करता है। तो मेरे पास एक क्लास होती है सिंपल ग्रांट अथॉरिटी। क्या होती है? सिंपल ग्रांट अथॉरिटी न्यू। इसका ऑब्जेक्ट मैं बनाया, ओके। और फिर मैं डॉट लगा के टू लिस्ट किया, कॉमा लगाया, और यहाँ पे अगर मैं आऊं अथॉरिटीज में स्टोर कर लो, ये मेरा क्या हुआ, स्टोर हुआ। रोल्स को स्टोर कर रहे हो? हाँ, रोल्स को स्टोर कर रहा हूँ। हाँ, फट इसलिए रहा है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ रिटर्न है, यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा अथॉरिटीज है, अथॉरिटीज है, एक्सटेंड ग्रांट अथॉरिटी भी है। अथॉरिटीज, लिस्ट ऑफ ग्रांट अथॉरिटीज। मुझे लगता है मैंने कुछ गलत कहीं इंपोर्ट किया है। एरेज के लिए एरेज एक तुम्हारी क्लास, उसके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। एक नॉर्मल स्ट्रिंग को मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, उसमें स्ट्रीम के अंदर लिखा हूँ मैं कि बाहर लिखा हूँ। गेट रोल्स डॉट स्प्लिट डॉट मैप। मुझे लगता है मैं गलत पैकेज कोई तो इंपोर्ट किया। कैरेक्टर्स, यूजर डिटेल्स, पासवर्ड, लिस्ट, करंट अथॉरिटी। हेलो, हाँ, यस स्पीकिंग। कलेक्ट, सॉरी, collectors speak loudly. to list। Can you just call me later? ठीक, मैंने ले लिया। अभी हम अपने पुरानी क्लास में आते हैं। हेलो सर, देखो उसमें ज्वाइन कर रहे हो तुम लोग? हम क्या कर रहे थे, यूजर इन्फो सर्विस में थे, राइट। हाँ, बोल दो नेट नहीं है ना तब। हाँ साजिद भाई, ठीक है, नेट नहीं है बोलोगे? अभी मैं क्या करूंगा, नहीं ज्वाइन करो, ज्वाइन करने से पहले बता देना, मैं एग्जिट हो जाऊंगा, वरना चिल्लाएंगे। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यूजर इन्फो डिटेल्स न्यू। इसका मतलब अभी बताता हूँ, ये जावा 8 है। अगर रहेगा तो, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, और एल्स थ्रो, और थ्रो में मैं कर दूंगा यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, ये लैम्डा पास कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा न्यू यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और इधर लूंगा यूजर नॉट फाउंड। क्या लिख दूंगा, यूजर नॉट फाउंड, और यहाँ पे प्लस करके जो यूजर है वो नेम दे दूंगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये वाला यूजर मेरे पास नहीं है। अभी मैं इसको फॉर्मेट में ऐसा थोड़ा कर देता हूँ पूरा समझ। तो मेरे को बोलोगे मैं ठीक चला है, गया हूँ। अभी मैं आता हूँ बेसिकली कि हमने किया क्या है। इतने दूर में हमने क्या किया है, ये जब यूजर डिटेल सर्विस कॉल होगा तो इंटरनली कॉल होगा, पैरामीटर में यूजर नेम मिलेगा उसको, ठीक। डीबी से फेच करके लाएगा, तो जब डेटाबेस से फेच करके लाएगा तो, और ये लोड बाय यूजर नेम का रिटर्न टाइप क्या है, यूजर डिटेल्स। क्या है, यूजर डिटेल्स पे अगर क्लिक करेंगे तो ये स्प्रिंग का ही है, हम इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये प्री डिफाइन है।
तो अगर ये मेथड है तो ये मेथड में रिटर्न टाइप यूजर डिटेल्स टाइप का होगा ना। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल मेथड बनाओगे, उसका रिटर्न टाइप इन टाइप कर दोगे तो वैल्यू इन टाइप की रिटर्न करोगे ना। तो हियर यूजर, यहाँ पे यूजर डिटेल्स दिया तो ये रिटर्न टाइप का होगा, यूजर डिटेल्स टाइप ऑब्जेक्ट होगा। तो वो सिनेरियोज में मैंने क्या किया है, एक यूजर इन्फो डिटेल्स का एक क्लास बनाया, दिखा, और इंप्लीमेंट किया यूजर डिटेल्स का। ओके, तो इसकी यहाँ पे हम ना यूजर डिटेल्स भी रिटर्न कर सकते हैं लॉजिक लिख के, और यूजर इन्फो डिटेल्स भी रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनली वो यूजर डिटेल्स को यूज कर रहा है, क्योंकि हमने इंप्लीमेंट्स किया है, समझा। तो ये सिनेरियो में जब मुझे पूरा यूजर का इन्फो मिलेगा, यहाँ से डेटाबेस से फेच होगा, यूजर का सारा डेटा मिलेगा। ओके, यूजर इन्फो में आएगा, यूजर इन्फो से मैंने मैप किया, मैप मतलब क्या, ऑब्जेक्ट बनाया, नहीं मैप फंक्शन है, इसके अंदर मैंने क्या किया, यूजर इन्फो को ऑब्जेक्ट बनाया। और कैसा ऑब्जेक्ट बनाया, पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट है। कैसे कंसीडर करोगे, एक ही ऑब्जेक्ट है, ये कंस्ट्रक्टर है, दिखा। और पैरामीटराइज क्यों, क्योंकि मैंने ये वैल्यू यूजर इन्फो डाल रहा हूँ, ये वेरिएबल किसका है, यूजर इन्फो का है। तो यूजर इन्फो और जो पैरामीटर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किस टाइप का है, यूजर इन्फो ना, राइट ना। तो जब यूजर इन्फो है तो इंटरनली जब मैप के अंदर मैं ऐसा इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, तो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। कौन से कंस्ट्रक्टर को, पैरामीटराइज को। और वो कौन वाले पैरामीटराइज को, जिसमें ये ऑब्जेक्ट हो, यूजर इन्फो हो, समझा। वो वैल्यू पूरी यहाँ से जब वैल्यू यहाँ पे भेजेगा तो यूजर नेम भी मिल जाएगा, पासवर्ड भी मिल जाएगा, सारे रोल्स भी मिल जाएंगे, तीनों का तीनों चीज मिल जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो एक्सेप्शन तो होगा, यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। दैट इज ए जावाएड, दैट इज द ब्यूटी ऑफ जावाएड, समझा। अभी इतना काम कंप्लीट हुआ। अभी JWT सर्विस हमारी कंप्लीट है, इन्फो सर्विस हमारी अभी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये फिल्टर अधूरा है। ओके, अभी हम लोग आते हैं फिल्टर में। ओके, अभी फिल्टर में में यहाँ पे भी हम समझ लो डबल वेरिफिकेशन कर रहे हैं, हम JWT भी यहाँ पे कॉल करेंगे। ओके, JWT नहीं, यूजर इन्फो सर्विस का जो मेथड हमने बनाया था, ये यूजर इन्फो सर्विस था, राइट। प्राइवेट फाइनल यूजर इन्फो सर्विस, ओके, यूजर इन्फो सर्विस, राइट। ये कॉपी किया, पेस्ट किया, डॉट, इसका मेथड लोड बाय यूजर नेम मिल गया, राइट, जो हमने बनाया था, और उसी में ये यूजर नेम हम दे देंगे, राइट। तो वो डेटाबेस से लाएगा और खुद अपना देखेगा, और ये रिटर्न क्या करेगा, यूजर डिटेल्स मुझे मिला, राइट। अभी मैं जब यूजर मिलेगा, यूजर मैं क्या करूंगा, टोकन और यूजर डिटेल्स दोनों पास करूंगा वैलिडेट करने के लिए। ओके, वो सिनेरियो में मैं लिखूंगा JWT सर्विस डॉट वैलिडेट टोकन, जो मेथड में बनाया हूं, टोकन दे दिया, कॉमा, 2 पैरामीटर लेता है, ये वैलिडेट मेथड, दिखा, टोकन लेता है और क्या लेता है, यूजर डिटेल्स लेता है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूजर डिटेल्स दे दूंगा, मुझे ये दोनों चीजें अगर सेटिस्फाई हुआ देन इफ का ब्लॉक अपना चलेगा। अभी टोकन इनिशियलाइज करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं नल दे देता हूँ। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, एक हमारे पास एक क्लास होती है यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। क्या होता है, न्यू यूजर नेम ऑथेंटिकेशन पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, दिखा। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यूजर डिटेल्स अपना दे दूंगा, दूसरे पैरामीटर में नल दे दूंगा, तीसरे पैरामीटर में यूजर डिटेल्स डॉट गेट ऑथोरिटीज दे दूंगा, रोल्स दे दूंगा। ओके, और उसको इसी क्लास में स्टोर मैं कर लूंगा यूजर नेम टोकन में। ओके, यहाँ ऐसा कर दे ताकि प्रॉपर दिखे, दिखा। और फिर मैं जो हमारा टोकन है, ऑथ टोकन, ओके, वो मेरे को यूज करना पड़ेगा, ऑथ टोकन। वो कहाँ से मैं लाऊं, ये इसका नेम दे देते ऑथ टोकन।
ओके। और यहाँ पे मैं दे दूंगा auth token डॉट सेट करके मेथड है सेट ऑथेंटिकेटेड, ओके, या सेट डिटेल्स, सेट डिटेल्स। अब इसके अंदर मैं क्या दे दूंगा, एक हमारे पास क्लास है वेब ऑथेंटिकेशन डिटेल्स सोर्स करके होता है, ठीक। वेब, ये सब इंटरव्यू में इतना नहीं पूछेंगे, ओके, बट आप सिर्फ बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे वर्क होता है, क्या क्या आप यूज कर सकते हो, ठीक। वेब ऑथेंटिकेशन डिटेल्स सोर्स मिला। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, बिल्ड डिटेल निकालूंगा, बिल्ड डिटेल्स, और इसके अंदर जो मेरी ये रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत तेज चल रहा है ये रिक्वेस्ट, ये ठीक, मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा, ये रिक्वेस्ट सेट हो गया। और मेरे को कॉन्टेक्स्ट होल्डर में सेट करना, ओके, तो उस सिनेरियो में मैं यूज करूंगा सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, क्या करूंगा, गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट ऑथेंटिकेशन। अब इसके अंदर मैं ऑथ टोकन सेट कर दूं। अभी ये सिनेरियो में देखो, इसमें क्या क्या किया हूं, जब यूजर हेडर में देगा, ठीक, ऑथोराइजेशन आता है उसमें, जब टोकन देगा वो मैं टोकन निकालूंगा, टोकन में से यूजर नेम निकालूंगा, ओके। यूजर नेम मुझे मिलेगा तो मैं चेक करूंगा कि यूजर नेम है, एमपीटी तो नहीं है। दूसरा, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर में ऑथेंटिकेशन नल है क्या, अगर है तो यूजर नेम के बेस पे डेटाबेस से डेटा फाइंड आउट करके लाऊंगा, ठीक, मुझे वो डेटा मिलेगा, और फिर मैं जो टोकन है वो सब वैलिडेट करूंगा, वैलिडेट होगा तो ये क्लास है इसमें सेट कर दूंगा, सेट होगा, ओके। देन ऑथ टोकन में डिटेल्स पूरी सेट कर दूंगा जो रिक्वेस्ट आ रही है यहाँ से वो, और इसमें समझ लो ये पूरा डेटा वैलिड है, वो सिनेरियो में मैं कॉन्टेक्स्ट होल्डर में ऑथेंटिकेशन में वो सारा डिटेल सेट कर दूंगा, ठीक। आई नो अभी उतना नहीं समझ में आ रहा है, अभी पूरा होने दो, फिर एक एक चीज जब चला के दिखाऊंगा ना तब देखना मजा आएगा। ठीक, अभी हम एप्लीकेशन अपना रन करते हैं, देखते हैं इतने दूर में कुछ इशू तो नहीं क्रिएट हो रहा है। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, कुछ इशू नहीं है, बंद कर देते हैं। अभी हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो हमने इमेज में फिल्टर नहीं दिखाया था स्क्रीन में वो करते हैं। अभी उसको लेके मैं समझाऊंगा आप लोग को, टेंशन मत लो। अच्छा, ये क्यों नहीं आता है? क्या वो जो लिखते हो क्या? हाँ नहीं आ रहा होगा, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग लिख देता हूँ मैं। हमने एक क्लास बनाया सिक्योरिटी कॉन्फ़िग का, ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन यूज करता हूँ, और भी यूजेस है कॉन्फ़िगरेशन के, बाद में बताऊंगा। यहाँ पे मैं करता हूँ इनेबल, क्या करता हूँ, इनेबल। इनेबल दो चीज करूंगा, वेब सिक्योरिटी करूंगा और मेथड करूंगा, नहीं फ्लक्स नहीं यूज करूंगा क्योंकि स्प्रिंग बूट वो माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन नहीं है ये। इनेबल मेथड करके होगा, मेथड सिक्योरिटी, ये रोल बेस वाली सिक्योरिटी होती है, ओके, मेथड बेस। स्प्रिंग बूट रहेगा तो फ्लेक्स यूज करेंगे, माइक्रो सर्विस फ्लक्स यूज करते हैं, हमने किया। अभी मैं यहाँ पे यूज करता हूँ रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ऑटोवायर मैं नहीं यूज करूंगा, प्राइवेट फाइनल, और यहाँ पे मैं JWT फिल्टर दे रहा हूँ, ठीक, मुझे इसकी डिपेंडेंसी लगेगी, ठीक, इसका मेथड मुझे लगेगा। और मैं यहाँ पे एक बीन बनाता हूँ, @बीन हम तब यूज करते हैं जब हम जावा बेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मतलब हम खुद IOC कंटेनर को बताते हैं कि ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन आप मैनेज करो पूरा, ओके। यूजर डिटेल सर्विस पूरा लिखना पड़ेगा, यूजर डिटेल सर्विस ये किया, और यहाँ पे मैं दे दूंगा यूजर डिटेल सर्विस
और रिटर्न में भी क्या करूंगा, यूजर इन्फो सर्विस। क्या करूंगा, न्यू यूजर इन्फो सर्विस क्या करूंगा। अभी देखो ये जो अभी यूजर इन्फो सर्विस तो क्यों फट रहा है। one related problem expected one argument। अरे यहाँ पे हम हटा देते ये और हम ऑटो वेयर यूज कर रहे हैं। गूगल है कि गए थे नहीं मालूम। उसकी मीटिंग है। नहीं, मैं यहीं पे ज्वाइन हूँ। ठीक है, हमने यूजर इन्फो बना दिया, एक बनाया। अभी हम आते पासवर्ड इनकोडर की बीन बना देते हैं यहाँ पे @bean। ओके, पब्लिक पासवर्ड इनकोडर। ओके, और हम मेथड का नेम भी बना देते पासवर्ड इनकोडर और उसके अंदर लिख देते रिटर्न न्यू पासवर्ड। नहीं, इन पासवर्ड इनकोडर इंटरफेस है तो बी क्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर। एक बिन ये भी बना दिया हमने, इसको भी IOC कंटेनर मेंटेन करेगा। और एक बिन हम और बनाते हैं ऑथेंटिकेशन मैनेजर का। ओके, @bean पब्लिक ऑथेंटिकेशन मैनेजर। ओके, ऑथेंटिकेशन मैनेजर। अभी इसके पैरामीटर में वैल्यू जाएगी, अभी सब बताता हूँ। ये ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन करके क्लास अब बोलेगा, ये लगता पूरा लिखना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्फ़िग, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और रिटर्न में क्या करूँगा, रिटर्न कॉन्फ़िग डॉट गेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर। ये एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो एक्सेप्शन में थ्रो कर देता हूँ। ठीक, अभी ये इतना मैंने बनाया। अभी जो सबसे मेन है फिल्टर्स है, अभी मैं वो फिल्टर बनाने जा रहा हूँ। ठीक, फिल्टर अभी बाद में बनाता हूँ। पहले मैं एक कंट्रोलर बना लूँ समझने के लिए, ठीक, कि यूजर ऐड करेगा लॉगिन करेगा वो कैसा रहेगा। ठीक, एक एंड पॉइंट यूज करता मैं। कंट्रोलर डॉट यूजर कंट्रोलर, एक कंट्रोलर बना लिया, दिखा। अभी मैं यहाँ पे बना देता हूँ रेस्ट कंट्रोलर। एनोटेशन नहीं बताऊंगा, सबको पता है। रिक्वेस्ट मैपिंग, ये पेरेंट दे देता हूँ कि ये ऑथ से रिलेटेड है। ओके, और यहाँ पे मैं आ रहा हूँ @get मैपिंग। इसके अंदर मैं एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक वेलकम का बनाता हूँ। ठीक, एंड पॉइंट। इसके अंदर मैं देता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग वेलकम। ओके, कोई पैरामीटर नहीं लेगा, रिटर्न। ओके, और यहाँ पे रिटर्न टाइम लिख देता हूँ वेलकम। ठीक, ये एंड पॉइंट मैंने एक बना दिया। ठीक, इसको ई लगा देता वेलकम। और अभी मैं हिट करूंगा तो ये हिट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वैलिड जो यूजर होगा वही हिट करेगा। ओके, बट अगर मैं एप्लीकेशन अप करता हूँ और इसको ट्राई करता हूँ हिट करने का, पोस्टमैन यूज ओपन कर लूँ।
आई नो स्क्रीन शेयर खत्म हो गया होगा। विंडोज अभी मेरा एप्लीकेशन जो चल रहा है एक कॉपी करता हूँ मैं, पेस्ट किया इधर और यहाँ पे किया 8080 और यहाँ पे मैं किया auth AU साइन अप किया क्या उसमें हाँ auth किया और यहाँ पे मैं लिख दिया वेलकम। अभी क्या आएगा? एरर आएगा। 401 अनऑथोराइज्ड। क्या आप ये एंड पॉइंट यूज करने के लिए ऑथोराइज नहीं हो सर? ओके अरे ऑथेंटिकेशन लगाए ना भाई। अभी मैं आता हूँ। अरे दिखेगा यार, देखो ध्यान से, दिखा होगा। हाँ तो पहले सब्र करने का सर। अभी हम आते हैं यहाँ पे ना फिल्टर्स यूज करने जाते हैं, ठीक है? फिल्टर यूज करने जाते हैं, ठीक। सिक्योर फिल्टर का एक बीन बनाते हैं, ठीक। पब्लिक सिक्योरिटी फिल्टर चेन। क्या फिल्टर चेन? ओके अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिक्योरिटी फिल्टर चेन। ये क्या लेगा? HTTP सिक्योरिटी। क्या लेगा? सिक्योरिटी। मिला? अभी मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा HTTP security.csrf। ये एक तरीके का क्रॉस साइट कुछ तो अटैक होता है, उसको मेरे को डिसेबल करना है, ठीक। मैं क्या करूंगा, abstract मेथड एरर डिसेबल मेथड इसका कॉल कर दूंगा। ओके abstract HTTP कॉन्फ़िगरर होगा, abstract HTTP कॉन्फ़िगरर बराबर डिसेबल होगा। इसको डिसेबल कर दिया मैं, डॉट लगाया मैं, ठीक। अभी डॉट लगाया, अभी मैं ऑथोराइज HTTP रिक्वेस्ट करूंगा। डॉट ऑथोराइज्ड HTTP रिक्वेस्ट, ठीक। इसमें मैं auth यूज करूंगा, लैम्डा पास करूंगा। ओके अभी इसके अंदर ना मैं रिक्वेस्ट मैचर यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? ये नहीं रहेगा, सॉरी, नॉर्मल AUTH auth रहेगा, लैम्डा देन AUTH auth। ओके उसके बाद डॉट रिक्वेस्ट। ओके मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट मैचर यूज करूंगा। मतलब रिक्वेस्ट मैचर मतलब ऐसी रिक्वेस्ट जो अगर मैच हो एंड पॉइंट जिसका, ओके उसको परमिशन देना है कि परमिशन नहीं देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, वो जो मेरा वेलकम वाला है ना, उसको मैं परमिशन देने जा रहा हूँ, ठीक। मैं कुछ URLs हैं वो मैं अभी बनाऊंगा, मतलब इतने सारे एंड पॉइंट है जिसका मैं परमिशन देने जा रहा हूँ, इतने सारे एंड पॉइंट है, ठीक। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, CSRF क्या करूंगा, मैं डॉट लगाऊंगा और यहाँ पे दे दूंगा परमिट ऑल। मतलब अगर इतने एंड पॉइंट हिट करूंगा तो उसके लिए मेरे को ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, परमिट ऑल दे दिया ना, इन सब का परमिशन है। ओके परमिट ऑल दे दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद डॉट एनी रिक्वेस्ट। क्या एनी रिक्वेस्ट, ये एंड पॉइंट के अलावा और कोई भी अगर रिक्वेस्ट आएगी, ओके तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, लिख दूंगा कि ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट होनी चाहिए ये सारी रिक्वेस्ट के अलावा।
तीन चीज के बाद डॉट हम लिखेंगे यहाँ पे सेशन मैनेजमेंट, ओके, एंड करके, एंड की जरूरत नहीं है, 1 मिनट, मैं गलत जगह लिख रहा हूँ, इसको बंद करूंगा, एक डॉट सेशन मैनेजमेंट, ओके, सेशन मैनेजमेंट के अंदर सेशन लिखूंगा लैम्डा के बेस पे, ओके, लैम्डा पास किया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सेशन डॉट सेशन क्रिएशन पॉलिसी, क्या लिखूंगा, सेशन डॉट सेशन क्रिएशन पॉलिसी, और इसको मैं क्या रखूंगा, सेशन क्रिएशन पॉलिसी स्टेटलेस रखूंगा। मतलब JWT जब हम यूज कर रहे हैं तो हम सेशन डॉट स्टेटस इसलिए रख रहे हैं, कोई भी सेशन मेंटेन नहीं होगा, जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी सारी रिक्वेस्ट वो एज ए न्यू रिक्वेस्ट ट्रीट हो, क्या हो, ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं, समझा। स्टेटलेस इसलिए कर रहे हैं कि जितनी भी रिक्वेस्ट आए सारी रिक्वेस्ट एज ए न्यू रिक्वेस्ट ट्रीट हो, समझा। अभी हम यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ओके। तो याद है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर हमने एक बीन बनाया है यहाँ पे, ओके, अगर आप देखोगे तो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर नहीं, अभी हमने नहीं बनाया, हम आते एक बीन बनाते हैं ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की, ओके, @बीन पब्लिक, एक मिनट, अच्छा ये बिल्ड फटाफट में दो, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड पब्लिक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ओके किया, और ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का फंक्शन इसमें पास कर दूंगा, ओके हुआ। और यहाँ पे डॉट लगाया, ये यहाँ पे रहेगा, ये बंद हो गया। अभी बिल्ड के बाद एक और चीज मेरे को चाहिए यहाँ पे, ऐड फिल्टर बिफोर, इसके अंदर मैं जो ऊपर JWT फिल्टर यूज किया वो, और एक यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर वाली क्लास जो बनाया था वो जाएगी, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर डॉट क्लास, ये मेरा सिक्योरिटी फिल्टर चेन हो गया कंप्लीट, ओके। अभी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को कुछ चीजें चाहिए, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इंटरनली यूज करता है डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, क्या यूज करता है, डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक, बना दिया डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर दो चीज यूज करता है, एक पासवर्ड इनकोडर यूज करता है और एक यूजर डिटेल्स यूज करता है, ओके। डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में मैं सेट पासवर्ड इनकोडर दिया, तो पासवर्ड इनकोडर का मैंने एक बीन बनाया है, ये दिख रहा है, इसका फंक्शन इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक, तो इसको क्या मिल जाएगा, पासवर्ड इनकोडर मिल गया, ओके। और एक चाहिए यूजर डिटेल्स, क्या चाहिए, डाउ ऑथेंटिकेशन सेट यूजर डिटेल्स, ओके, तो मैंने यूजर डिटेल्स भी बनाया है, दिखा ये बनाया, ये भी इसको मिल गया। अब इसको सिर्फ रिटर्न करना और अपने को कोई जरूरत नहीं, अभी ये एक्सेप्शन शायद थ्रो कर रहा है, इंसर्ट न्यू, नहीं यार, यूजर डिटेल्स सर्विस @bean, रिटर्न डाउ ऑथेंटिकेशन फिल्टर, अरे यार यहाँ पे अपने को देना पड़ेगा यूजर डिटेल्स सर्विस, इन्फो नहीं, यूजर डिटेल्स सर्विस, नहीं ये नहीं ले रहा है, ये कौन सा मैं इंपोर्ट किया हूँ, सही तो है, अरे यार
किधर गए यूजर इन्फो सर्विस? बोल दिया यार, पूरा इसको ढीला कर दिया। सही है ना? बोल रहा है अच्छा है। ये है ऐसा करना। ऐसा है क्या? कर दो। डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। पड़ जाएगा। कुछ नहीं हुआ। बस करनी पड़ेगी। एक मिनट, एक इशू आ रहा है। ये बटन अरे यार, इशू कुछ नहीं है, ये कैपिटल में यू है। क्या यार, तुम लोग को तो हिंट देना चाहिए। मेथड कॉल कर रहा हूँ, कैपिटल में यू लिखा है। आइए परेशान के लिए कर ठीक है, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड कंप्लीट हो गया। ठीक, अभी हम आते फटाफट एक वो ऐड यूजर की एपीआई बनाते हैं। ओके, यूजर डेटाबेस में ऐड करना है तो पोस्ट मैपिंग बनाएंगे। ओके, एंड पॉइंट बनाएंगे ऐड यूजर के नाम से। ओके, ऐड यूजर, ये एंड पॉइंट बना। अभी हम आएंगे पब्लिक स्ट्रिंग ऐड यूजर। ओके, ठीक है। सर्विस लेयर बना के चलो कि बिना सर्विस लेयर बना के चलो? सर्विस लेयर चलो बना लेते हैं। @auto wire प्राइवेट यूजर इन्फो सर्विस, यूजर इन्फो सर्विस, इसको ऑटो वायर कर दिए। और यहाँ पे हम आएंगे यूजर इन्फो सर्विस, इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं। ओके, पब्लिक स्ट्रिंग ऐड यूजर, क्या करेंगे हजरत? ऐड यूजर करेंगे। इसके अंदर हम क्या देंगे? यूजर इन्फो। क्या देंगे? यूजर इन्फो। डिटेल्स क्यों देंगे यार? और यहाँ पे हम ले लेंगे रिक्वेस्ट बॉडी। क्या ले लेंगे? रिक्वेस्ट बॉडी @परम खाली पैरामीटर के लिए यूजर इन्फो दिए। और यहाँ पे हम ऐड यूजर करेंगे, यूजर इन्फो यहाँ पे हमने पास कर दिया। ओके, और इसको हम रिटर्न कर देंगे। क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। और इसके अंदर हम लोग आएंगे यूजर इन्फो, हमने ये रिपोजिटरी यूजर की बनाई है। यहाँ पे ये रिपोजिटरी कॉपी पेस्ट करेंगे और ये हमको कौन सा मेथड प्रोवाइड करता है? सेव नाम का। वो मेथड हम क्या करेंगे? यूज कर लेंगे। ठीक, सेव। और ये ऑब्जेक्ट यूजर इन्फो इसमें कर देंगे, ये हमको सेव कर देगा। ओके, और सेव यहाँ पे हम लिख देते सेव्ड यूजर। ओके, सेव्ड यूजर मतलब यूजर सेव है। और यहाँ पे हम लिख देते इफ कंडीशन। ओके, सेव्ड यूजर
ऑब्जेक्ट्स डॉट नॉन नल है, ठीक। ऑब्जेक्ट्स करके एक मेथड होता है, ऑब्जेक्ट्स डॉट नॉन नल। अगर ये नल नहीं है मतलब सेव हो गया है डीबी में, ओके, वो सिनारियो में हम क्या करेंगे, एक मैसेज रिटर्न कर देंगे, ओके, यूजर सेव्ड सक्सेसफुली, ओके, दे दिए। और अगर नहीं हुआ ये, ओके, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न में हम यहाँ पे दे देंगे यूजर नॉट सेव्ड, ओके, हम ये मैसेज दे देंगे, ठीक। इसको तो पहले करता हूँ। मैं लॉगिन की सब सारा एंड पॉइंट लिख लेता हूँ इसी वक्त, और लॉगिन का एक एंड पॉइंट मैं बनाता हूँ अभी फटाफट करता हूँ। ऑथ रिक्वेस्ट, अरे यार इसका भी पेलोड बनाना पड़ेगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ। रिकॉर्ड क्लास यूज करो, इसमें दो चीज दूंगा, यूजर नेम पासवर्ड, स्ट्रिंग यूजर नेम कॉमा स्ट्रिंग पासवर्ड, ओके, मिला। ये दो चीज हमने दे दिया। अभी कोड में आते फटाफट इम्प्लीमेंट करते। ऑथ रिक्वेस्ट या ऑथेंटिकेशन है, इसमें सिक्योरिटी का चाहिए, सही है। ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर है, या ऑथेंटिकेशन मैनेजर की डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमको चाहिए। हम क्या करेंगे यहाँ पे @AutoWire प्राइवेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ओके, हमने ऑथेंटिकेशन मैनेजर दे दिया और इसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कर दिया। JWT सर्विस की भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन चाहिए, ओके, @AutoWire प्राइवेट JWT सर्विस, ये भी हो गया इंपोर्ट, और यूजर नेम नॉट फाउंड, ये भी हो गया पता, ओके। अभी लॉगिन हुआ, अभी लॉग आउट का भी बनाते हैं, ओके, लॉग आउट का भी, बस एक मिनट सबका एक साथ बनाते हैं। प्री ऑथोराइज, अभी ये एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, ठीक है, इसको हटा देता अभी, नो नीड। इंपोर्ट किया, गेट ऑल बनाना पड़ेगा, गेट यूजर, ये दोनों अपने को बनाना पड़ेगा। यूजर इन्फो सर्विस में ही बना लेते, ये बना लिया, हो गया, सारा एरर खत्म, ओके। अभी एक काम करते, एप्लीकेशन को स्टॉप करते और एप्लीकेशन को रीरन करते। एप्लीकेशन अप होने दो, मैं काम करता, विंडोज एंटायर स्क्रीन शेयर करता मैं, अभी एंटायर स्क्रीन शो हो रहा होगा, अभी पोस्टमैन भी दिख रहा होगा। ठीक है, टॉमकैट मेरा स्टार्ट हो गया, ओके। अभी इससे पहले जब हम एक काम करते, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में आते, ठीक, और यहाँ पे एक फिल्टर यहाँ लगाते, ठीक, और एक यहाँ लगाते, और इसको डिबग मोड पे रन किया हो ना, हाँ डिबग मोड पे रन ये करता, और
JWT फिल्टर ये करता है, ओके, यहाँ करता है, यहाँ करता है, और वंस पर रिक्वेस्ट वो सबकी हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी इससे पहले हम ये हिट कर रहे थे तो हमको क्या दे रहा था? 40 अनऑथोराइज दे रहा था। अभी मैं इस रिक्वेस्ट को सेंड किया, ये देखो मैं बोला था ना हमारे पास एक क्लास है वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर है, ठीक, ये जितनी भी रिक्वेस्ट हिट होगी किसी भी एंड पॉइंट के लिए ये हमेशा वो रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेगा, समझा? रिक्वेस्ट आई, अभी ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट देख रहा है, दिखा, ये रिक्वेस्ट में से वो क्या निकालेगा? हेडर, ठीक, बट उसको हेडर कुछ नहीं है उसके पास, ठीक, अगर हेडर मिलता उसको तो इसके अंदर जाता, राइट? अभी देखो कहीं पे भी नहीं आया, हट गया। इसमें मुझे लगता है मैं एक चीज मिस किया हूँ। ठीक है, देखते पोस्टमैन पे क्या आया है। ओके आया, बट अपने को रिस्पांस नहीं मिला है। वंस पर रिक्वेस्ट यहाँ पे हमने शायद हाँ मिस किया, फिल्टर चैन डॉट टू फिल्टर डॉट रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, ये चीज हमने मिस किया। अभी हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को अपने रीरन करेंगे। ये आया, यहाँ पे रिक्वेस्ट बिल्ड हुआ, एप्लीकेशन बिल्ड हो गया, ओके। अभी हम क्या करेंगे, हिट करेंगे इसको, वेलकम को हिट किए, डिबगर यहाँ पे आया, चेक किया, कुछ नहीं मिला, बट अभी अपने को वेलकम रिस्पांस में मिला। क्यों मिला? हमने डू फिल्टर के बाद रिक्वेस्ट और रिस्पांस ये दोनों, ये पूरी लाइन ही नहीं दिया था, ठीक। अभी ये डू फिल्टर में 401 अनऑथोराइज क्यों नहीं आया? क्योंकि सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन में अभी इमेज देखो, कोई भी जब रिक्वेस्ट आएगी सिक्योरिटी फिल्टर चेन चलेगा, तो सिक्योरिटी फिल्टर चेन हमने ये यूज किया, दिखा, इसमें बहुत सारे ये सारे सब फिल्टर्स हैं। तो इसमें मैं क्या दे दिया, रिक्वेस्ट मैचर, अगर ये देखो रिक्वेस्ट है, ठीक, इतना मिल रहा है एंड पॉइंट, मैंने दे दिया कि अगर एंड पॉइंट ये मिलेगा या ये मिलेगा या ये मिलेगा, ओके, वो सिनेरियो में क्या करना, ऑथेंटिकेट हमको करने की जरूरत ही नहीं है, उस एंड पॉइंट की परमिशन है, परमिट ऑल है इतने सारे एंड पॉइंट का। तो इस वजह से हमारा वेलकम वाला चला, 401 अनऑथोराइज नहीं आया। इसका एग्जांपल, लाइव एग्जांपल ऐसा समझो, हम क्यों कुछ एंड पॉइंट को परमिशन देते हैं। फेसबुक लॉगिन कर सकते हैं अपन, किस बेस पे? जब वो ऑथेंटिक यूजर नेम पासवर्ड हो, करेक्ट, बट फेसबुक का लॉगिन पेज हम देख सकते हैं ना, क्यों? वो परमिशन दिया, हर कोई देखे, अगर नहीं देखेगा तो लॉगिन कैसा करेगा? कॉमन सेंस है ना। या रजिस्ट्रेशन का कोई पेज हो, उसकी भी परमिशन देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो यूजर रजिस्ट्रेशन कैसा करेगा? ओके, ठीक है, ये हुआ, हमने एक टेस्टिंग एंड पॉइंट यूज किया था कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो अभी हमारा चल रहा है, ओके। अभी हम आते हैं ऐड यूजर में, ओके, ऐड यूजर का ऑथ, ये एंड पॉइंट नहीं दिया यार, तभी चलेगा, डोंट वरी, नहीं यार रिस्क नहीं लेते, चलाते हैं, टाइम वैसे भी नहीं है। तब तक एक काम करते, ये यूज करते हैं, सारा 6:40 मेरे लैपटॉप में हो रहा है।
तुम्हारा ये लैपटॉप की सही नहीं है। वही बोल रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन अप हुआ हमारा। हम क्या करते, रहने दो यार, गिनी चुनी फील्ड्स है तो हम JWT नहीं यूज करेंगे यार, फटाफट खुद ही लिख लेंगे। ये किया पेस्ट और इसको पोस्ट बनाया, बॉडी में आया, जेसन टाइप की रिक्वेस्ट देना है, रॉ किया, यहाँ पे जेसन मिला। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, फटाफट कंट्रोलर में आए और यहाँ पे ऐड यूजर वाला लिया और यहाँ पे ऐड यूजर दे दिया। ओके, यूजर इन्फो में आया, नेम दिया, नेम दिया और यहाँ पे कॉमा दे दिया, लिख दिया AK। ओके, आमिर खान लिखा, कॉमा दिया, उसके बाद आया ईमेल। ये फील्ड का नेम मैच होना चाहिए। ओके, याद रखना, वरना परेशान रहोगे, चलेगा ही नहीं। ईमेल दिया और ईमेल के बाद मैं इसमें दे देता हूँ amir@gmail.com। ओके, और ये नेम समझ लो हम कंसीडर कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में कि ये यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। ठीक है, ईमेल किया, अभी रोल्स दिया। ओके, रोल्स में मैं आया और रोल्स में मैं कंट्रोलर के बेस में देता हूँ कौन कौन से, यूजर रोल प्लस एडमिन रोल दोनों दूंगा। ठीक, यूजर रोल कॉमा एडमिन रोल, एडमिन रोल। ओके, देन इसमें आया और यहाँ पे पासवर्ड दे दिया। ठीक, पासवर्ड और फील्ड में मैंने क्या दे दिया, 1 आमिर 1 2 3। और एक चीज़ और देखना है मुझे, यूज़र इन्फो सर्विस में जब मैं सेव कर रहा हूँ रिकॉर्ड, तो पासवर्ड इनकोडर नहीं यूज़ किया। पासवर्ड इनकोडर यूज़ करना चाहिए अपने को यार, जब भी सेव करना चाहिए पासवर्ड इनकोडर भी यूज़ करना पड़ेगा। और वो भी करें, फॉरगेट यूज करोगे। यूज़र, यहाँ पे आता मैं यूज़र इन्फो डॉट सेट पासवर्ड, एक डिपेंडेंसी यहाँ डालता मैं @auto है, प्राइवेट पासवर्ड इनकोडर। ओके, और यहाँ पे आता मैं लिख देता पासवर्ड इनकोडर डॉट इनकोड यूजर इन्फो डॉट गेट पासवर्ड। ये इनकोड करेगा और सेव करेगा। और एक एक चीज और क्या सोचा था करने को, वो बेस 64 ये सब उसी का पार्ट है ना, इनकोडर करने का। हाँ हाँ उसी का ही है। हाँ, एक चीज और सोचा था मैं, इधर मैं क्या करूँगा, यूनिक कांस्टेंट लगा दूंगा। अच्छा, कॉलम नेम, यहाँ पे बोले कि मतलब नेम यूनिक रहना चाहिए, कैसा? अगर वैसे बेसिकली नॉर्मल टाइम पे यूज़र नेम प्रोवाइड करने का तो वो यूनिकनेस उसमें रहना चाहिए ना। वो तो हम मैं लर्निंग पर्पस के लिए मैं कुछ भी नहीं दे दूँ, नहीं, कोई भी फील्ड। जैसा मतलब वैसा नॉर्मल कैसा हम लोग प्रोजेक्ट पे जो बनाते हैं वैसा सही तरीका वैसी रहता है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, नॉर्मल प्रोजेक्ट में यूजर नेम देखो, कुछ अभी हम नॉर्मल लॉगिन करें ना तो मल्टीपल फील्ड्स के बेस पे हम कर सकते हैं। ओके, जैसा ईमेल भी रहता है, मोबाइल नंबर भी रहता है, वो हो गया। दूसरा, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ ईमेल नंबर ही कंसीडर करते हैं, तो उसको मैं यूनिक कर दूं। यूनिक इन द सेंस, अगर कोई डुप्लीकेट सेव करेगा तो वो सेव नहीं होगा। राइट। हाँ, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए ना, तो उसके लिए हम यूनिक यूज करते हैं। मतलब बेस अपने कंडीशन के बेसिस पे ऐसा मतलब वो कर सकते कस्टमाइज। हाँ, वो डिपेंड करता है ना कि एप्लीकेशन में क्या रिक्वायरमेंट है। अभी तो मैं इसमें मुझे यूज करना है यूनिक करके, यूनिक कांस्टेंट कॉलम नेम। कॉलम नेम पे मेरे को नेम ही देना पड़ता है शायद। एक काम करते,
सीधे इसको ऐसे ही दे देते, @ कॉलम नेम दे दिया और इसको नेम दे दिया और कॉमा लगा के इसमें यूनिक करके ट्रू कर दिया। ओके, बाकी आप लोग दे लेना आगे का, कॉलम सबको दे देना। अभी एप्लीकेशन वाला ठीक है, एप्लीकेशन अप हो गया। इसको क्लियर करता हूँ और फिर से हिट करता हूँ इसको, रिक्वेस्ट को हिट किया। एक रिक्वेस्ट देखो, मैं बोला था ना हमेशा ये वंस पर रिक्वेस्ट वाला चलेगा। ओके, ये सिनेरियो में चला, राइट। अभी वो क्या करेगा, हेडर लोडर ये सब कुछ चेक करेगा लेकिन इन सब के अंदर नहीं जाएगा। ओके, क्योंकि हमने उसको परमिशन दिया है। अभी हमने सेव कर दिया, देखो यूजर सेव्ड सक्सेसफुली आया। और अगर मैं डीबी देखूं और यूजर इन्फो देखूं, ओके, रिमूव फिल्टर दिख रहा है आमिर खान, और ये टोकन देखो कैसा सेव हुआ, मतलब ये इनकोडेड में सेव हुआ और रोल्स ये सारा आया, करेक्ट। ये अपना चला। और एक एंड पॉइंट और था, मेरे को लगा ये डेटाबेस ओपन किया, इसके उधर भाग रहा था। लॉगिन, ठीक। अभी हम लॉगिन करने जा रहे हैं। बेसिकली हम लॉगिन का, देख मिनट कंट्रोलर देखने दो इसका। ठीक है, अभी हम लॉगिन करने जा रहे हैं। लॉगिन का रिक्वेस्ट में पैरामीटर में 2 चीज ले रहा है, ठीक। यूजर नेम ले रहा है। एक काम करते, पूरा कॉपी कर दे और नए टैब में आते, पेस्ट करते। लॉगिन टाइप का रिक्वेस्ट जो है अपना पोस्ट है, करेक्ट। और इसको करते पोस्ट और यहाँ पे ये एंड पॉइंट कॉपी करते, इधर देते, बॉडी में आते, रॉ में आते, जेसन, ठीक। 2 चीज मिला अपने को, यूजर नेम, ओके, कॉलन। यूजर नेम में है आमिर खान ना, AAMIRKHAN, AAMIRKHAN खान, कॉमा, पासवर्ड आमिर 123। नहीं है। अभी मैं रिक्वेस्ट हिट करने जा रहा हूँ, ठीक। आमिर में एक कैपिटल है। ठीक है, अभी मैं हिट करता हूँ, आया हेडर में, राइट। हेडर चेक करेगा, ठीक। टोकन में से टोकन से निकलने, ये भी नहीं चलेगा। अभी पड़ा पता तो नहीं चलेगा। यस, लीगल बेस 64 कैरेक्टर। डिकोडिंग एक्सेप्शन, ये नहीं चल रहा है भाई, क्यों क्यों क्यों? ये तक गलत इंपोर्ट कर लिया क्या मैं, 64
आयो जेसन वेब टोकन होना चाहिए, डिकोडर्स क्लेम्स हुआ, सब उसी का सही है। सिक्योरिटी की वो भी सही है। स्टीरियो टाइप सिक्योरिटी जावा डॉट सिक्योरिटी की यूटिल फंक्शन नया पीटी ओहो, मुझे लगता है ये इशू कर रहा है। यस ए यार ये बता दो क्यों आया एक्सेप्शन, यही जो आ रहा है इधर उधर मस्ती कर रहा है। नहीं साकिब तू मत बताना ये क्यों आया। ये आपने बिफोर जो इम्प्लीमेंट किया उसमें वहाँ पे वो मुझे दिख रहा है क्यों आया है, कहाँ पे किया है, वहाँ नहीं जाओ जहाँ आपने इम्प्लीमेंट किया बेसिक बिफोर, तो वही मैं कहाँ इम्प्लीमेंट किया हूँ इसमें सर्विस में इधर उधर देखो। ये जो देख ये जो हाइफन दिया हूँ ना इसकी वजह से इशू आ रहा है। लेकिन स्पेशल कैरेक्टर में तो हाइफन भी आता है, तो उसको क्यों नहीं ले रहा ऐसा वो? इसका इंटरनली उनका एल्गोरिदम होगा कुछ, ये मेरा कुछ नहीं है, ये JWT का है। मैं हाथ उठा मैं तो हाथ उठा दूंगा साहब, ये JWT का है। चल भाई चल, टिक 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 चल, बिल्ड हो गया चला। अभी देखते हैं सॉल्व हुआ कि नहीं। आया भाई, रुक क्यों गया, मिल गया टोकन, दिखा ये इसको काउंट कर असल में इसको काउंट करो। टोकन मिला। अच्छा अभी रुको, अच्छा कंटिन्यू करो नहीं ठीक है। ये देखो, ये जब कंट्रोलर में मैं यहाँ पे आया, लॉगिन किया, तो रिक्वेस्ट जो ऑथ रिक्वेस्ट भेजा पैरामीटर में, मतलब यूजर नेम पासवर्ड, ओके, वो ऑथेंटिकेट हुआ आया इसमें। बट अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो ही ये इस फंक्शन के अंदर जाएगा, ठीक। तो वो जनरेट करेगा, क्या करेगा, टोकन जनरेट करेगा। तो जब टोकन जनरेट करेगा और रिटर्न क्या कर रहा है, टोकन ही कर रहा है ना, वो हमें रिटर्न कर दिया तो टोकन कर दिया। तो ये देखो, ये तो लॉगिन है, ठीक। अभी इसकी एक्सेसिबिलिटी थी कि हम लॉग कर सकते थे। अरे लॉग आउट छोड़ो यार, छोटी छोटी बात कर रहे तुम, पूरा गुस्सा आ जा रहे। अभी काउंट करा लो है, टोकन अभी गेट ऑल यूजर्स देखने जा रहे हैं, ठीक। अभी रुक और यूजर ऐड करते, अभी यहाँ पे दे देते शोएब भी खान है ना, शोएब खान, SHOAIB शोएब। और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ शोएब, SHOAIB शोएब। 1 2 3 सेंड कर दिया, ठीक। अभी डिबग बंद करो फटाक से, पूरा हिट करो, DB में सेव हो गया। अभी यहाँ पे दे देता हूँ साकिब, मोहम्मद साकिब है। कहाँ खाना दिखा, कहीं पहचान, कुछ ही बोला खाना है। मेरे MOH है अलग। अभी ये यूजर रोल है, इसको भी यूजर रोल ही देता मैं, ज्यादा कुछ नहीं देने का। और SAKIB, ठीक। अभी मैंने सेव कर दिया, 3 रिकॉर्ड हो गया। अभी मैं आता ना एक नया एंड पॉइंट बनाने जा रहा हूँ, जो गेट का है वो पूरा यूजर गेट करेगा। अभी ये एंड पॉइंट देख रहे हो यूजर कंट्रोलर का, तो इसमें जो एंड पॉइंट है ये गेट यूजर का, ये देखो ये प्री ऑथोराइज करके एक एनोटेशन है, राइट। तो जो हम रोल दे रहे हैं, अगर ये उस यूजर का रोल इससे और इससे मैच होता है तो ही ये एक्सेस कर सकता है। अगर, और जैसे ये देखो प्री ऑथोराइज में यूजर रोल है ये,
तो ये यूजर रोल खाली एक्सेस कर सकता है, और जिस पे एडमिन होगा वो एडमिन कर सकता है, जिस पे दोनों होगा वो दोनों कर सकता है, समझा? ये रोल होता है। नॉर्मली हर एप्लीकेशन ना रोल बेस्ड भी होता है, 90% एप्लीकेशन रोल बेस्ड पे होते हैं, ठीक, हैज अथॉरिटी किया। तो अभी मेरे को गेट यूजर वाले पूछूं क्या? हाँ हाँ ये प्री ऑथराइज लगा है तो सिर्फ जो जिस मतलब रोल पे उसको एक्सेस है सिर्फ वही एपीआई ये रन कर सकता है, यही मतलब यस आप बोल रहे हो, राइट? यस। अभी देखो जब मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूँ तो यूजर क्रिएटेड साइड में मैं रोल्स दे रहा हूँ, दिखा? जब यूजर ऐड कर रहा हूँ वो टाइम पे रोल दे रहा हूँ, दिखा? ये रोल यूजर रोल। तो ये जो यूजर रोल आ रहा है, ठीक, ये ग्रांट अथॉरिटी करके जो हमने यूज किया था यूजर इन्फो में, ये दिख रहा है ग्रांट अथॉरिटी, उसमें ये देखो रोल स्प्लिट करके निकाल रहा हूँ, ठीक, और वो इसमें डाल रहा हूँ। तो फिर वो इंटरनली यूजर डिटेल्स ना, ये देखो ये अथॉरिटीज इसके बेस पे मेंटेन करता है कि कैसा क्या रोल है, क्या अथॉरिटीज है। तो स्प्रिंग बूट के पास एनोटेशन है प्री ऑथराइज, और ये उस एनोटेशन के अंदर हैज अथॉरिटी करके एक फंक्शन है। तो इंटरनली वो यूजर का जो रोल है ना वो इंटरनली रीड कर लेता और मैच करता है कि क्या ये सेम है, क्या सेम होना चाहिए, नहीं कि इधर कैपिटल है तो हम उधर स्मॉल में लिखे, समझा? अभी ये जो एक एंड पॉइंट मैं और बनाया हूँ गेट का, मैं क्या करूंगा, ये गेट यूजर्स फेच करूंगा, ठीक। अभी ये मैं कॉपी करता इधर से पूरा, और इधर आया, पेस्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे गेट ऑल यूजर है, शायद गेट ऑल यूजर्स है ना, गेट यूजर्स है, गेट यूजर्स। अभी मैं सेंड किया इसको तो मुझे फॉरबिडन आ रहा है, क्या आ रहा है? फॉरबिडन। देखो फॉरबिडन मतलब क्या होता है, ठीक, ये एकदम ये देखो खुद दिखता है, रिक्वेस्ट वाज लीगल रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट तो लीगल है बट फॉरबिडन है, आप अनऑथोराइज्ड हो उसको यूज करने के लिए, ओके। तो क्यों यूज करने के लिए अनऑथोराइज्ड हो? अभी मैं इसको फिर से लॉगिन करता हूँ, लॉगिन हुआ, मुझे टोकन मिला, करेक्ट। अभी मैं इधर डिबग मोड वाला हटाता हूँ, यहाँ से डिबग मोड इनेबल करता हूँ, आई मीन टू से, और यहाँ पे आता हूँ ऑथोराइजेशन, करेक्ट। यहाँ पे मैं आता हूँ बियरर टोकन। अभी यहाँ पे क्या आया, मैं टोकन दे दिया, बियरर जो पूछा था यही था ना, ये देखो दे दिया मैं। अभी जब सेंड करूंगा इसको, देख रिक्वेस्ट आ गया फॉरबिडन। अभी देखो अभी रिक्वेस्ट आया, अभी अगर मैं रिक्वेस्ट को इसको ऐसा करूं, ये करूं, ठीक, तो रिक्वेस्ट 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 ये इंटरनली बहुत जाता है ज़्यादा। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है यूआई से जब देखते ना तो फिर वो अच्छा होता है। चलो एक पॉइंट आगे बढ़ाता मैं, यहाँ पे आया। अभी ऑथ हेडर में इसको मिला क्या, देखो दिख रहा है ना। अभी ये अगर ऐसा करूं तो वेरिएबल्स में करूं, ये ऑथ में दिख रहा है क्या मिल रहा है, ये हजरत दिखा, व्यू अगर दिखाऊं, ये देखो मिला, ये पूरी वैल्यू ऐसा मिला। तो यही है, मैं एक बार लॉगिन कर लिया, मुझे टोकन मिल गया, अब बार बार मुझे कोई भी एपीआई हिट करनी रहेगी वो टोकन दे दूंगा। अभी तुम सोचते हो साला फ्रंट एंड रहेगा तो कैसा करूंगा, फ्रंट एंड में क्या होता है, जब वो एक बार यूजर लॉगिन होता है, ओके, तो वो हम लोग क्या करते, वो टोकन को स्टोर कर लेते, फिर जितनी भी रिक्वेस्ट हिट करते ना उसके हेडर में डाल देते, सेट कर देते, तो हमको डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक भेजता रहता है, समझा, ऐसा होता है। तो अभी देखो मैंने ये बियरर लिखा था, क्या लिखा था, बियरर। ये कितना आता है, B0 E1 2 3 4 5 6, यहां से लेके इतना कितना लेंथ है, 6, एक स्पेस भी है, और जो ई स्टार्ट हो रहा, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 7 से। तो सब स्ट्रिंग मेथड क्या करेगा, 7 से लेके जितना भी कैरेक्टर रहेगा पूरा रिटर्न कर, मतलब ई से करेगा। तो ई से मेरा क्या है, टोकन है, क्या है सर, अभी देखना, अभी टोकन में क्या आया, ई से वैल्यू आ रही, दिखा, तो ये टोकन मुझे मिला। अभी टोकन ये मैं पास करूंगा तो टोकन में से मुझे यूजर नेम भी मिलना चाहिए। अभी मैं क्या करूंगा, तो यूजर नेम, देखो यूजर नेम भी मिल गया मेरे को, JWT दिखा, मिला। अभी देखो
यूजर नेम नल तो नहीं है, नहीं है, आमिर खान है। और सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर में गेट ऑथेंटिकेशन, ये नल है, क्या है, नल ही होगा, मिला। ठीक, अभी यहाँ से क्या करेगा, डीबी से डेटा फेच किया, फेच करके आया, ठीक, लोड बाय यूजर नेम, हो सकता ऑलरेडी रहा हो, मतलब ये मेरा जो वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर होती है, वो सारी रिक्वेस्ट मेरी क्या हो गई, फिल्टर हो गई। अभी बॉडी में आया, सॉरी ये नहीं था, ये था, यही था ना, गेट यूजर, फॉरबिडन मार रहा है ये तो, अरे यार। यही था, ये फॉरबिडन मार रहा है, रुक जाओ। लोड बाय यूजर नेम स्ट्रिंग इज नल, अच्छा फाइंड बाय नेम, ये नल कहाँ, नहीं तो मैं दे रहा हूँ यार इसको, JWT फिल्टर 39, इसमें ठीक है, एक काम करता, पूरा डिबगर मिटाता हूँ और सिर्फ यहीं पे डिबग लगाता हूँ। इसके अंदर आ ही नहीं रहा, और ये मैं सिक्योरिटी फिल्टर सही लिखा गया। अबुल शेख, एक कॉल आ रहा है, एक मिनट। क्या पूछ रहे थे, कुछ नहीं, मीटिंग जल्दी भाई सब नालायक हैं, वो नदीम भाई से अभी हम कुछ बोलते हैं, नदीम भाई नहीं देगा, कुछ सिखा रहे, कुछ सिखा रहे थे, नहीं कुछ आता हूँ ना बाद में, क्या हुआ, बोल, पूछो ना वहीं से। यस यस यस, हाँ यस आएगा। कौन सी मीटिंग है, क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो JWT पढ़ रहा हूँ, वो सिक्योरिटी। यूट्यूब है कि लिंक है? यूट्यूब है, लिंक है, लिंक है, यूट्यूब नहीं है। कौन बने, जान पहचान, शोएब खान में बैठा है। आते देखते क्या इशू है, जितना एक्सेप्शन आएगा उतना अरे यार साला इधर ऑटो वायर नहीं लगाया हूँ, जितना इधर आएगा उतना आप लोग को समझ में चीजें आएंगी, उतना सॉल्व करोगे हो, ठीक है। फिर से नया टोकन जनरेट करता हूँ एक, अभी किधर डिबगर लगा, अच्छा इधर लगा, टोकन जनरेट हो गया, मिला, और ऑथराइजेशन बियरर टोकन किया, सेंड किया, अभी देखो आया, तो यूजर नेम जाएगा, ओके, कंसोल चला, और हमको यूजर का डेटा मिला कि नहीं मिला, मिला। अभी देखो एक चीज,
अभी हमारे पास जो यूजर था, इधर आते डीबी में और यूजर डिटेल्स में आते और इधर कहीं रिफ्रेश है, फिर से ओपन करना पड़ेगा इसको, रिफ्रेश रिलोड टेबल यूजर इनफो, ये एक ही डेटा क्यों दिखा रहा है यार, यूज कंट्रोल CV शो टेबल्स सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर इनफो, देखा 3 रिकॉर्ड। ओके अभी देखो जो आमिर वाला था उसको 2 रोल थे, यूजर और एडमिन थे, ठीक। अभी एक रोल इसमें कुछ देखते हैं अपने कंट्रोलर में कि कुछ ऐसा है जिसमें सिर्फ एडमिन का हो, कोई हमने ऐसा कंट्रोलर बनाया है क्या, देखते हैं। ये यूजर रोल है, ये एडमिन यूजर है, ये नहीं, हमने कुछ ऐसा बनाया नहीं। ओके तो हम एक रोल बनाते हैं जिसमें सिर्फ एडमिन हो। ओके क्या करते तभी भी समझ में आएगा। अरशद एडमिन अरशद 1 2 3। ओके ठीक है, अभी सेव कर दिया। अभी 4 रोल हो गए, ठीक, अरशद के। अभी देखो हमारे पास 2 एंड पॉइंट ऐसे हैं जो जैसे एक एंड पॉइंट ये है, ओके, ये एंड पॉइंट सिर्फ यूजर यूज कर सकता है, दिखा ये एंड पॉइंट। तो अभी ये एंड पॉइंट को मैं लॉगिन करूंगा इस यूजर से, एडमिन वाले अरशद से। ओके तो अभी मैं डीबी में आता और यहाँ पे टोकन ले लेता अरशद का, ARSHAD अरशद और ARSHAD अरशद, जनरेट किया टोकन। अभी इसकी जरूरत नहीं है, टोकन मिला अपने को, कॉपी किया और इसके अंदर आया, ये हेड इसका ऑथराइजेशन में ये सेलेक्ट किया, ये पेस्ट किया। तो अभी अरशद का जो रोल है वो एडमिन रोल है, करेक्ट। और जो एंड पॉइंट हम हिट करेंगे वो एंड पॉइंट होगा यूजर का, गेट यूजर आईडी के बेस पे। ओके एक मिनट, इसका गेट यूजर फाइंड बाय आईडी गेट। ओके यूजर कितना है, अरे 1 करता हूँ, ठीक। गलत जगह टोकन सेट कर रहा हूँ, दूसरा एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा। पेस्ट और इसको करता मैं गेट यूजर्स, सही है, 1 करता है यहाँ पे। और जो टोकन मैं यहाँ पे सेव किया हूँ वो करता हूँ कॉपी, वो इसके अंदर देता हूँ, बियर टोकन। अच्छा वो तो सब जगह सेट हो जाता है यार। सेव किया, फॉरबिडन, मैं क्या यूज कर रहा हूँ, अनऑथोराइज्ड आईडी, दिखा फॉरबिडन दिया, सही दिया ना, मतलब आप अनऑथोराइज्ड। ये जो यूजर रोल्स है और मैं किसका यूज कर रहा हूँ, एडमिन का कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है ना, दैट्स इट, खत्म। अभी अब बताता हूँ स्टार्टिंग से कैसे कैसे क्या वर्क होता है, ठीक। अभी देखना, अभी एकदम सही से देखना। सबसे पहले हम क्लाइंट बोले तो पोस्टमैन, ठीक। पोस्टमैन से हमने रिक्वेस्ट हिट किया तो सारी रिक्वेस्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन के थ्रू आती है। ओके तो सिक्योरिटी फिल्टर चेन हमने इधर बनाया JWT फिल्टर में, सॉरी सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में, दिख रहा है। तो जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी, ओके ये चलेगा। और हमने इसमें 3 एंड पॉइंट है जिसको दे दिया परमिशन, बिना ऑथेंटिकेट के ये एंड पॉइंट तू एक्सेस कर सकता है, वो हुआ, इतने दूर में वो चीज हुआ। उसके अलावा एनी रिक्वेस्ट कोई भी हो वो ऑथेंटिकेट होनी चाहिए।
इस सेशन स्टेट लिस्ट दिया, मतलब जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी सारी रिक्वेस्ट एज ए न्यू रिक्वेस्ट ट्रीट होंगी, करेक्ट। और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है, इसके अंदर हमने ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ये चीज दे दिया। अभी देखना, इमेज देखना सही से, ठीक। अभी हमने बोला था सिक्योरिटी फिल्टर चेंज चलता है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन फिल्टर चलता है। क्या चलता है? ऑथेंटिकेशन का। ये क्या है? ये ऑथेंटिकेशन फिल्टर होता है। ये क्या होता है? जो हम यूज करते हैं ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर में, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, मतलब ऑथेंटिकेशन फिल्टर जो कॉल होता है वो इंटरनली यूज करता है ऑथेंटिकेशन मैनेजर को। किसको यूज करता है? मैनेजर को। तो ये देखो, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर से हम ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर कॉल करते हैं। ये रुको, ऑथेंटिकेशन मैनेजर इधर है, दिखा। ऑथेंटिकेशन फिल्टर इंटरनली क्या यूज करता है? ऑथेंटिकेशन मैनेजर। ऑथेंटिकेशन मैनेजर का हमने बीन दे दिया है इसको, करेक्ट, दे दिया है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन मैनेजर इंटरनली ऑथेंटिकेट फंक्शन यूज करता है। क्या करता है? तो ऑथेंटिकेट ये यूज करेगा, यूज करके ये किसके पास भेजता है? ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। तो ये क्या है? ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। हमने ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का बीन बनाया, राइट। अभी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इंटरनली यूज करता है दाव ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया? प्रोवाइडर। अभी डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर दो चीजें यूज करता है, मैचेस और लोड बाय यूजर नेम, करेक्ट। मैचेस यूज करता है पासवर्ड इनकोडर के लिए। हमने यहाँ पे पासवर्ड इनकोडर की एक बीन बनाई है, दिखा। ये मेथड हमने पास डाउ ऑथेंटिकेशन में पास किया कि नहीं किया? तो ये एक चीज कंप्लीट हुआ। दूसरा, लोड बाय यूजर नेम, जो यूजर डिटेल सर्विस यूज करता है, जो डीबी से फेच करके लाता है। तो हमने यूजर डिटेल्स ये जो बीन बनाया है ये दिया ना, ये कंप्लीट हो गया ना? हुआ। ये यहाँ से रिटर्न करेगा, सीधे इसके पास चला जाएगा, समझा। और यहाँ पे हमने एक चीज दिया है, ऐड बिफोर फिल्टर। ये सारी फिल्टरेशन करने से पहले तुम हमेशा ये कॉल करो, वंस पर रिक्वेस्ट मेथड। जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है सारी रिक्वेस्ट तुम फिल्टर करो। ये देखो, ये जो JWT फिल्टर दिया, ये ऑब्जेक्ट ये दिया ना, अभी ये ऑब्जेक्ट किसका है? वंस पर रिक्वेस्ट वाले का है ना, जो हम एक्सटेंड किए हैं, दिख रहा है। ये हमेशा चलेगा, तो यही तुम्हारा। तो जब ऑथेंटिकेट हो जाएगा यूजर, तो JWT फिल्टर क्या करेगा? ये तो टोकन जनरेट करता है, ठीक हो गया। अगर तो यहाँ से मेरे को पूरा रिस्पॉन्स रिटर्न ऑथेंटिकेशन फिल्टर तक आता है। तो फिर ऑथेंटिकेशन फिल्टर अपने पास दो चीजें रखता है, एक प्रिंसिपल रखता है, एक ऑथोरिटीज रखता है। प्रिंसिपल मतलब यूजर की डिटेल्स, और ऑथोरिटीज मतलब रोल्स। क्या वो उठाता है इंटरनली सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर में। हम डालते हैं, इंटरनली नहीं होता। ये दिख रहा है, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर में गेट कॉन्टेक्स्ट लिए हम, और सेट ऑथेंटिकेशन टोकन हम खुद डालते हैं। मतलब अगर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में वो चीज है तो वो यूजर ऑथोराइज्ड है, फिल्टर चेंज डू फिल्टर करता है, जो रिक्वेस्ट होती है रिस्पांस होती है वो कर देता है। दैट्स इट, यही है। अभी देखो, इंटरव्यू में पूछते हैं आप इंप्लीमेंट अगर करोगे तो कैसा करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बोलोगे ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथोराइजेशन क्या होता है। अगर हम सिर्फ स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज करेंगे, सपोज दैट नॉर्मली इफ यू आर यूजिंग ओनली स्प्रिंग सिक्योरिटी, तो फॉर ईच रिक्वेस्ट वी हैव टू put every time credentials. We have to put credentials every time. Okay. So to overcoming this issue, उस issue को कम करने के लिए we can use JWT. JWT means JSON Web Token. Basically JWT it is a terminology. Okay. Internally it is considered 3 payload. यहाँ पे token डालेंगे 3. Okay, that is the header. Second is the payload. हाँ. क्या? हाँ, देगा। दिया अरशद खान? आगे ना अरदर तो गूगल में आ रहा है, उसी से यूजर नेम निकलता है। गूगल पे आ गया अरशद भाई। दिया? गूगल प्लीज गिव मी पार्टी। ठीक, दिखा? ये होता है। अभी ये देखो, ये इतना जो टोकन है, ये टोकन तुम्हारा इतना, ये हेडर होता है। कलर से देखो,
अभी ये जो हल्का वैलेट या बैगनी कलर जो बोलो, ये तुम्हारा पेलोड होता है, और जो ये होता है थोड़ा ब्लूइश करके कुछ होता है, ये वेरीफाई सिग्नेचर होता है। ये बेसिकली तुम्हारा जो की होती है, सेक्रेट होती है, उसके बेस पे ये बेस 64 बेस पे इनकोड डिकोड होता है। ये पेलोड में तुम्हारा इससे वो एक्सपायरेशन कब एक्सपायर होगा और सब्जेक्ट में मतलब यूजर का नेम क्या है ये निकाल के देगा, और ये बताता है कि कौन सा तुम एल्गोरिदम फॉलो कर रहे हो, सिग्नेचर एल्गोरिदम HS256। ओके, कमिंग टू द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, इंटरव्यूअर को ये बताना पहले कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथोराइजेशन क्या होता है। ऑथेंटिकेशन, हु आर यू, ऑथोराइजेशन आप किस काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ओके, व्हाट काइंड ऑफ द परमिशन यू हैव टू डू आफ्टर ऑथेंटिकेशन, करेक्ट। उसके बाद ये बताना स्प्रिंग सिक्योरिटी अगर हम नॉर्मली यूज करेंगे, एवरी टाइम वी हैव टू प्रोवाइड ए क्रेडेंशियल्स। टू ओवरकमिंग दिस इशू वी कैन यूज JWT like JSON Web Token, okay, it as well as JSON Web Token, okay. So basically we only one time we can authenticate the user, after that we will get the token. By the help of the token, without putting credentials, every time we can access any kind of the endpoints, okay. समझा? ये स्प्रिंग सिक्योरिटी बताओगे, समझा? बता दो कि स्प्रिंग सिक्योरिटी बेसिकली वर्क्स मल्टीपल फिल्टर्स, ओके। सपोज दैट क्लाइंट सेंड, ये इमेज देख के एक्सप्लेन कर दो, बहुत बड़ी चीज है। सपोज क्लाइंट सेंड ए रिक्वेस्ट टू पर्टिकुलर एंड पॉइंट, ओके, सो इंटरनली मल्टीपल फिल्टर वर्क्स, ओके। For example, security filter chain, if I am talking about security filter chain, in security filter chain we can disable the CSRF, as well as we can provide permission of a particular endpoint, okay, without any authentication. Then after that we can provide the authentication of multiple endpoint, as well as we can set the session policy as a policy stateless, okay, as well as we can use the add before filter. Like for the before filter we need to make a class and extend to once per request filter class. That filter class has a one method, do filter internally as or something, okay. In this scenario we can read the header. From the header we can read the bearer token. We can check the token. Based on the token we can fetch the name, as well as we can create a new token, okay. ये तुम बता दो। और बता दो हम JWT util यूज कर सकते हैं। JWT util में जनरेट टोकन, एक्सपायरी टोकन, मल्टीपल क्लेम्स, हम ये सारा निकाल सकते हैं जो मैं किया हूँ। उसके अलावा हमको दो इंटरफेसेस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंटरफेस इंपॉर्टेंट है यूजर डिटेल इंटरफेस, सेकंड है यूजर डिटेल सर्विस होता है। यूजर डिटेल सर्विस के पास एक मेथड होता है लोड बाय यूजर नेम मेथड होता है, जो यूजर को DB से वैलिडेट करता है, करेक्ट। उसके अंदर हम फंक्शनलिटी लिखते हैं। दूसरा हमारा होता है यूजर डिटेल्स, इसके पास मल्टीपल मेथड होते हैं, लाइक इज अकाउंट लॉक, इज पासवर्ड, एक्सपायर, अथॉरिटीज, ये सारी चीजें हमको ये देता है। और ये वाला जब सिक्योरिटी फिल्टर चेन से इंटरनली ऑथेंटिकेशन क्या काम करता है, फिल्टर, ऑथेंटिकेशन फिल्टर वर्क करता है। ऑथेंटिकेशन फिल्टर इंटरनली यूज करता है ऑथेंटिकेशन मैनेजर, करेक्ट। उसके पास एक मेथड होता है ऑथेंटिकेट, वो भेजता है ऑथेंटिकेशन। इमेज देख के बोलो ऑथेंटिकेशन, बोलो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास। यार ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इंटरनली यूज करता है DAO ऑथेंटिकेशन। क्या DAO ऑथेंटिकेशन? बेसिकली टू मेथड्स यूज करते, मैच यूज करता और लोड बाय यूजर नेम। मैच के लिए हमको पासवर्ड इनकोडर की बीन देनी पड़ती जो कि मैंने दिया। लोड बाय यूजर नेम के लिए यूजर डिटेल्स की बीन देनी पड़ती जो कि मैं दिया। If everything is perfect, then authentication filter contains the principal plus authorities. Then after we can store the principal and authorities in security context holder. Interviewer can ask what is the security context holder. You can say like authenticated user details saved in security context holder. That's it. यही याद करना, ऑथेंटिकेशन फिल्टर, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, अल्फाबेट में F पहले आता है तो ऑथेंटिकेशन फिल्टर हो गया, ओके। ऑथेंटिकेशन मैनेजर F के बाद M, ऑथेंटिकेशन मैनेजर। और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर P बाद में आता है M के, तो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। याद करने का तरीका सिक्योरिटी फिल्टर चेन।
2-3 बार कर लोगे, कोड कभी भी नहीं लिखवाएगा, उसको खुद नहीं पता, वो बिना देख के वो भी कोड नहीं लिख पाएगा। कोड किसी को याद नहीं रहता, लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, समझा? वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम कर लोगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे एकदम मस्त। अभी रोल वाला कभी किए थे आज तक? कभी किए? और रोल वाला JWT तुम शायद किए हो। हाँ, ये रोल बेस्ड का ऑथेंटिकेशन। सो दैट्स इट, इतना था। अभी किसी का कोई क्वेश्चन या फिर जाऊं नाश्ता पानी कुछ करने? सेव कर लेना रिकॉर्डिंग, दोनों शोएब के पास भेज देना उमर। हाँ सर, हाँ ठीक है, मैं भेजता हूँ। ये जो आप बोले थे व्हाट इज मतलब सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट फिल्टर, फिर इसके बाद मैनेजर, ये कैसा बताए थे आपके, मतलब अल्फाबेटिकल से याद रखने का? बेसिकली जो इमेज था, वो इमेज में ऑथेंटिकेशन फिल्टर था, ऑथेंटिकेशन मैनेजर था, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर था। ओके, तो ऑथेंटिकेशन फिल्टर अल्फाबेट में F पहले आता है कि M पहले आता है? F पहले आता है। F, तो ऑथेंटिकेशन फिल्टर, और उसके बाद ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है। तो P पहले आता है या M पहले आता है? पहले M आता है। M आता है। हाँ। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर, उसके बाद ऑथेंटिकेशन फिल्टर। अच्छा, मतलब बेसिकली कौन से स्टेप से मतलब प्रोसेस होके जा रहा है वैसा, मतलब पहले हाँ, फिल्टर हो रहा है, फिर अभी ये लास्ट में जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना, रिकॉर्डिंग देख लेना और वैसा नोट डाउन कर लेना ना, 101% वो कुछ नहीं पूछेगा उसके आगे। हाँ, इसमें एक और मतलब ये डाउट था, मतलब जैसा अभी ये तो JWT से रिलेटेड था ना, मतलब जो हाँ, हम लोग पूछे, तो अगर स्पिन सिक्योरिटी में इसके अलावा और क्या क्या रहता है, मतलब अगर स्पिन स्प्रिंग सिक्योरिटी में सिक्योरिटी जाएंगे हम तो? LDAP के थ्रू कर सकते हैं। स्प्रिंग सिक्योरिटी हम और चीजें होती हैं, जैसे की क्लॉक के साथ हम यूज कर सकते हैं, OAuth यूज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये सब क्या, ये मेथड है ना, ये सब की क्लॉक हो गया, JWT हो नहीं, गया? की क्लॉक्स तुम्हारा क्या होता है, नॉर्मली हम जावा उसके माइक्रो सर्विसेज के साथ यूज करते हैं। ओके, की क्लॉक्स एक टूल्स हम बोल सकते हैं, या एक ऐसा चीज है, सिंगल साइन ऑन करके ये ऐसी चीज है ना, जैसे OAuth अगर हमको यूज करना हो तो उसके लिए कोई सिंगल साइन ऑन एप्लीकेशन चाहिए। मतलब मेरा पूछने का ये है कि अगर हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी की जब बात करते हैं, मतलब जैसा माइक्रो सर्विस नहीं मोनोलिथिक के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं अगर, तो अगर हाँ, सिक्योरिटी बोलेंगे तो सिर्फ JWT आता है क्या? इसके अलावा भी और भी टर्म होंगे ना जो मतलब है? हाँ, OAuth कर सकते हैं। ओके, OAuth 2.0 कर सकते हैं। बेटर यही है कि आप बोलो हम, हमारा मोनोलिथिक एप्लीकेशन था, हम स्प्रिंग सिक्योरिटी प्लस JWT यूज करते थे। अगर वो पूछेगा कैसे, रोल बेस पूछेगा, तो वो भी मैं बताया हूँ, वो भी आप बता सकते हो। करेक्ट। और कैसे स्प्रिंग सिक्योरिटी टू JWT वर्क करता है वो भी आप बता सकते हो। आप सिर्फ उतना बोलो जितना आपको पता हो, और आप अगर और बोले जाओगे उसमें फंसाते जाएगा। आप करंट प्रोजेक्ट अगर माइक्रो सर्विस का नहीं है तो बोल देना हम स्प्रिंग सिक्योरिटी विद JWT यूज करते थे, दैट्स इट। यस, ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ कॉल। ओके, ठीक है, शोएब को भेज देना रिकॉर्डिंग, चलेगा। थैंक बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यू। ओके ब्रो, कोई बात नहीं, मिलते हैं किसी दिन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो, बोलो अस्सलाम बोलो। वालेकुम। वालेकुम सलाम।